पुलिस रिमांड इतना डरावना क्यों है? पुलिस रिमांड क्यों ज़रूरी है? पुलिस रिमांड कब लिए जाते हैं? इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं किए जा सकते? ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ, एक केस लॉज के तो। माय नेम इज़ काजकुबर भारद्वाज, माय चैनल नेम इज़ राधा कृष्ण नॉलेज ऑफ लॉ। टुडे टॉपिक इज़ पुलिस रिमांड क्यों ज़रूरी है और क्यों नहीं ज़रूरी है। पुलिस रिमांड पे कब लिए जाते हैं? जब ऑफेंस होता है, उसमें भी कौन सा ऑफेंस होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस इस मीन्स खतरनाक ऑफेंस। मर्डर का ऑफेंस हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर का ऑफेंस हो गया, डकैती का ऑफेंस हो गया, रेप का ऑफेंस हो गया, अटेम्प्ट टू रेप का ऑफेंस हो गया। ये सारे जो ऑफेंस हैं, इन सारे ऑफेंस में जिसका पनिशमेंट 10 ईयर प्लस है, 7 ईयर प्लस है, उसमें पुलिस रिमांड लिए जाते हैं। पुलिस रिमांड क्यों ज़रूरी है? पुलिस रिमांड इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि आईओ जो होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनको एविडेंस नहीं मिलती है। जो कि केस डायरी, वो जो चार्जशीट बनाते हैं, उसमें उनको एविडेंस नहीं मिलती है कि बहुत सारे क्राइम ऐसे होते हैं कि मार करके उसको गड्ढे कर करके दबा दिए गए, किसी का रेप करके उसको नालियों में बहा दिए गए, किसी को नदियों में डाल दिए गए। ये सारे केस जो हैं, इन सारे केसेस में पुलिस रिमांड लिए जाते हैं। जैसे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, पुलिस ने अरेस्ट की तो उस समय आपको मारपीट नहीं करेगी, उस समय आपको डराएगी नहीं। रीज़न है कि 24 आवर्स के अंतर्गत उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। जब 24 आवर्स के अंतर्गत उसे मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है, ले जाना है, तो मजिस्ट्रेट आपसे पूछेंगे कि पुलिस आपको मारी भी थी, पुलिस आपको धमकाई भी थी। तो सामने में पुलिस भी रहेगा और आप भी रहेंगे, वहाँ पे ऑनरेबल भी रहेंगे। तो आपको यदि उस समय थोड़ा मोड़ा डांटता भी है, मारता भी है, पूछता भी है, तो आप नहीं बताएं क्योंकि सामने में पुलिस है। आपको इस बात का डर है कि फिर से कहीं वो ले जाके मुझे पीटेगा, मारेगा, इसीलिए उस समय तो आप नहीं बताते हैं। तो आपको जेल, जुडिशियल कस्टडी दे दी जाती है, आप जेल चले गए। ड्यूरिंग 30 डे आपको वो जो आईओ हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सबूत मिल ही नहीं रहा है, केस को कैसे एविडेंस बनाएं, चार्जशीट कैसे कंप्लीट करें। तो इसके लिए वो सेक्शन पुलिस रिमांड के 7 BNSS के तहत वो मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और पुलिस रिमांड की ऑर्डर लेते हैं। जैसे ही मजिस्ट्रेट से ऑर्डर मिल जाती है, वो ऑर्डर लेके जुडिशियल कस्टडी के पास जाते हैं, जेल के पास जाते हैं, और उस जेल से वहाँ से आपको लेके पुलिस रिमांड रूम अलग होता है और पुलिस स्टेशन अलग होता है। तो आपको पुलिस रिमांड रूम ले जाते हैं, और पुलिस रिमांड रूम ले जाते समय आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और रिमांड कंप्लीट होने के बाद फिर यदि जुडिशियल कस्टडी में आपको लाया गया तो वहाँ भी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो वन टाइम में ये जो है पुलिस रिमांड 15 डेज़ का होता है। 15 डेज़ का होता है। ये एक बार भी 15 डेज़ का हो सकता है, लेकिन टू टाइम भी इसको डिवाइड किए जा सकते हैं। वन टाइम 7 डेज़ का, वन टाइम 8 डेज़ का, लेकिन अधिकतम जो पुलिस रिमांड है वो 15 डेज़ का ही होगा। कितना दिन का होगा? ओनली फॉर 15 डेज़ का ही इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको पुलिस रिमांड लिए जाएंगे। ये ड्यूरिंग 16 डे, ड्यूरिंग 90 डेज़ के अंतर्गत आपको लिए जा सकते हैं। तो पुलिस रिमांड में ले गए, उसमें तो एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया। तो पुलिस जैसे ही आपको ले गई, आपको क्या करेगी? पुलिस रिमांड रूम ले जाएगी। वो रिमांड रूम का इन्फॉर्मेशन ओनली फॉर एसपी को होता है, वहाँ कैमरे लगे नहीं होते। जितने सारे पुलिस ऑफिसर हैं ना, वो सारे आएंगे, सारे आपसे पूछेंगे कहाँ सब कुछ छिपाया है तुमने मर्डर कैसे किया, वो वेपन कहाँ है, वो चाकू कहाँ है, किस रूम में बंद करके रखा है, कैसे मारा है। यदि उन्हें बता दिया तो ठीक है, यदि आपने नहीं बताया तो सारे पुलिस ऑफिसर मिल के आपको पीटते हैं, और ऐसे ऐसे जगह पे वो पीटते हैं ताकि मजिस्ट्रेट के सामने आप बता ना सकें। और आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन हो ना, तो मेडिकल एग्जामिनेशन में नहीं आए, वो हड्डी पे नहीं पीटते हैं, जहाँ जहाँ मांसपेशी है, पैर के तलबे में पीटेंगे। आपकी जो जंघा पिंडली है ना, इस जंघा पिंडली पे, पीठ पे पीटेंगे आपको। और जैसे ही गए, उस 2-4 दिन के अंतर्गत आपको इतना पीटते हैं कि वो सही बता दे। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी पुलिस की मार तो सही होती है कि सही इन्वेस्टिगेशन सही निकल जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिस बंदे ने ऑफेंस नहीं किया उसको इतना पीटा जाता है
इतना पीटा जाता है। आपने जय भीम का मूवी देखा होगा, उस जय भीम के मूवी में गलत तरीके से इतना पीटा गया कि वो व्यक्ति को मार करके फेंक दिया गया। लेकिन यदि पुलिस आपके साथ ऐसा करती है तो आप मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 183 BNSS के तहत कंप्लेंट डाल सकते हैं पुलिस के खिलाफ। और आपको ऐसे यदि वो व्यक्ति डेट कर गया, उसकी बॉडी मिल नहीं रही है जो पुलिस कस्टडी के दरमियान, तो आप हेबियस कॉर्पस का रिट हाई कोर्ट में जाके फाइल करेंगे कि मेरे बॉडी जो है अगेंस्ट वो जो बॉडी पर्सन का है उस बॉडी को जीवित या मृत पेश किया जाए कोर्ट में। तो ये तो आपके पास हो गई, ऑर्डर मिल गए। और एक केस लॉज है DK बासु वर्सेस वेस्ट बंगाल का केस लॉज है। इसमें गाइडलाइंस दिए गए, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि मेडिकल एग्जामिनेशन तो होगा ही होगा और उसमें आपको पीटा नहीं जाएगा और अरेस्ट किया जाएगा तो अरेस्ट मेमो के साथ अरेस्ट किया जाएगा, विदाउट अरेस्ट मेमो के साथ नहीं अरेस्ट किया जाएगा। और ये कस्टडी जो होगी उस कस्टडी में CCTV कैमरे लगे होंगे, लेकिन CCTV कैमरे नहीं लगे होते। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, नॉर्मल इंसान कोई भी ऑफेंस करते हैं, छोटे मोटे मामला का भी ऑफेंस करते हैं, तो उनको तो पुलिस बेरहमी से पीटती है, बेरहमी से पीटती है। उनको नॉलेज नहीं होता है कि पुलिस के अगेंस्ट हम कंप्लेन सेक्शन 183 BNSS के तहत मजिस्ट्रेट के पास कर सकते हैं, और वो नहीं करते। ये अपने अधिकार को जानिए और मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कीजिए। मजिस्ट्रेट कंप्लेंट करेंगे तो पुलिस के अगेंस्ट होगी FIR होगी। बड़े बड़े लोग क्राइम करते हैं, बड़े बड़े घोटाले करते हैं। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज का ले लीजिए, उतना बड़ा घटना हुआ, क्या अभी तक उसका केस चल रहा है? अभी तक इन्वेस्टिगेशन CBI को दिया गया वो जांच। CBI भी आज से ये मोड़ ले रहा है, केस ये मोड़ ले रहा है, केस ये मोड़ ले रहा है। बड़े बड़े जितना भी नेता लीडर है सारे क्राइम करते हैं, पर उन लोगों को पीटा क्यों नहीं जाता? उन लोगों को रिमांड पे क्यों नहीं लिया जाता? उन लोगों को रिमांड पे लिया भी जाता है तो फिर उसे नॉर्मली से पेश क्यों आया जाता? और एक नॉर्मल इंसान के साथ इस तरीके से बेरहमी से जानवरों की तरह पीटा जाता है। भाई क्यों पीटा जाता? पीटा इसलिए जाता है कि उस नेता जो हैं उनके पास पावर होती है। वो जो पीटने वाला आयु है ना, उस आयु को ही चेंज कर देंगे। आयु की प्रमोशन जहाँ पे ड्यूटी है उसको ही उस स्टेट से, उस डिस्ट्रिक्ट से कहीं और डिस्ट्रिक्ट में भेज देंगे। तो भाई अपनी वर्दी की, अपनी नौकरी की इज्जत सबको होती है, सबको बचाना आता है, इसीलिए वो उसे नहीं पीटेंगे। और एक नॉर्मल इंसान जो है ना, जिसे नॉलेज नहीं है, उसको बेरहमी से पीटा जाता है। का रीज़न है उसको मालूम नहीं है आपका राइट। और आर्टिकल 21 जो है ये आप हर हमेशा याद रखिएगा। लेकिन आर्टिकल 21 ये कहता है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, लेकिन उसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब प्रोसीजर के अगेंस्ट आपको जो प्रोसीजर कहेगा उसके अकॉर्डिंग काम किए जाएंगे। तो ये सारी बातें आपने जाना। लेकिन हाँ, सेक्शन 183 BNSS के तहत आप पुलिस मजिस्ट्रेट को ज़रूर, पुलिस के अगेंस्ट यदि आपके साथ कोई भी ऐसी घटना होती है तो आप कंप्लेन करेंगे। यदि मजिस्ट्रेट के पास से आपको रिलायबल नहीं मिली तो आप आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट फाइल कीजिए हैबियस कॉर्पस का, टू डिपेंड द बॉडी, टू प्रेजेंट द बॉडी इन कोर्ट। तो आपके बॉडी को प्रेजेंट किया जाएगा। थैंक यू। आपको मेरी ये बातें अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो नॉलेज है ना इसको जानिए। ये निगल नॉलेज आपके लिए ही बनाए गए। आप जानेंगे तो कहीं फंसेंगे नहीं, कोई आपको बेरहमी से इस तरीके से पीटेगा नहीं।